हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेसॉन्स और बैरियंस। सबसे पहले हम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हमने पहले बताया था कि कौन से कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है कि वे कण जिन पर के प्रबल बल कार्य नहीं करता, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य नहीं करता, स्ट्रॉन्ग फोर्स इस पे वर्क नहीं करता है, तो इस प्रकार के जो पार्टिकल्स है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सभी जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कि वीक फोर्स, यानी सभी इलेक्ट्रॉन, अपने ये कहें सभी इलेक्ट्रॉन्स में क्या कि वीक फोर्स जो है वो क्या है कार्य करता है, यानी कि वीक इंटरेक्शन होता है इनमें। तो इस प्रकार अपने पास देखते हैं कि इसमें कौन से आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स में फिर आते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें तीन चीज अपने पास है। कौन से? नंबर एक, इलेक्ट्रॉन फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली में क्या है? इलेक्ट्रॉन फैमिली। इलेक्ट्रॉन फैमिली में अपने पास क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो, ये अपने पास इस प्रकार से न्यूट्रिनो आता है। और दूसरा अपने पास क्या म्यून्स फैमिली है। क्या है? म्यून्स फैमिली। म्यून्स फैमिली में अपने पास क्या आएगा? म्यू माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। और तीसरा जो इसमें है क्या कि टो फैमिली है अपने पास है कि TAU, टो फैमिली। टो फैमिली में अपने पास क्या आता है? टो इलेक्ट्रॉन्स और क्या कि एंटी न्यूट्रिनो। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? ई म्यू अपने पास जैसे बताते हैं, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने पास क्या है कि ये है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में अपने पास देखते हैं कि तीन जो है, तीन प्रकार के न्यूट्रिनो है। कौन कौन से न्यूट्रिनो है? ये है न्यू म्यू और न्यू टो, तीन प्रकार के अपने पास इसमें न्यूट्रिनो है। और इन पर जो कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है इनमें, इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है। तथा इनका जो मास है, इनका मास भी क्या होता है? इनका मास भी क्या है? 0 होता है। और जो अपने पास दूसरी तरफ अपने पास देखते हैं कि जो चार्ज अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन से है? ई म्यू और टो। जो इन पर अपने पास के ऋण आवेशित ये पार्ट कण है। और प्रत्येक जो कण पर अपने पास की जो चार्ज है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है, स्पिन भी क्या होते हैं? 1/2 होती है। तो इस प्रकार में पास के 6 इलेक्ट्रॉन के अपने पास ये कहें कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के 6 ही क्या कि एंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या होते हैं? जैसे 3 तो ये हो गए और 6 ये बार लग गया, न्यू म्यू बार आ गया, न्यू टो बार हो गया। तो ये अपने पास क्या 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसी प्रकार अपने पास क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपने पास कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन ई प्लस पॉजिट्रॉन आ गया, ये म्यू प्लस आ गया, ये टॉ प्लस आ गया। तो अपने पास कितने हो गए? ये 6 हो गए। तो 6 और 6 अपने पास कितने हो गए? 12। तो इस प्रकार के ये इलेक्ट्रॉन फैमिली अपने पास है। और इलेक्ट्रॉन फैमिली की अगर बात करते हैं तो इनका अगर अपने पास डीके अगर देखते हैं तो जैसे म्यू मेसॉन्स है, म्यू मेसॉन अपने पास किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो इसका अपने पास देखते हैं एंटी न्यूट्रॉन इसके साथ निकलेगा। और ये म्यूऑन्स है तो इसका अपने पास न्यू म्यू पार्टिकल भी आ गया। अगर अपने पास क्या कि इसको अपने ये भी लिखें, इसको इलेक्ट्रॉन न्यू म्यू बार से भी अपने पास के इसको दर्शा सकते हैं। लेकिन इसमें इसको ये नहीं लिखे, अपने म्यू बार को अपने पास इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर अपने पास इसके कुछ इसके देखते हैं, जैसे इनकी मी लाइफ क्या है, जैसे म्यू है, टो है, तो म्यू की जो मी लाइफ टाइम है वो पहले बताया था मैंने 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड होता है। और इनकी जो डीके मोड जो है, डीके मोड है वो क्या होगा? जैसे अभी बताया था, डीके मोड जो है
वो किस में कन्वर्ट होगा, ये ई न्यू और न्यू में, जैसे कि ये बताया था। इसी प्रकार से हमारे पास जो टो है, टो का जो मीन लाइफ टाइम है वो कितना होता है, 3 × 10⁻13 सेकंड होता है। और इसके डीके जो मोड है वो अपने पास इस प्रकार से हो सकता है, जो टो है वो म्यू न्यू म्यू बार और न्यू टो, इसमें भी डीके हो सकता है अलग अलग तरीके से। इलेक्ट्रॉन इसमें अपने पास और न्यू टो, या इसको क्या कि पाई मेसोस के रूप में पाई और न्यू टो के रूप में। तो इस प्रकार से इनके डीके मोड भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसके अंदर अपने पास देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपने पास इसके प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज जैसे कि पहले भी मैं थोड़ी सी बताई थी, लेकिन फिर भी अगर दोबारा अपन डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे इलेक्ट्रॉन है और म्यून्स जो है, और अपने पास क्या टो इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये तो अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इसमें होगा, इसमें म्यून और म्यून न्यूट्रिनो होगा, इसमें टो और टो न्यूट्रिनो होगा। यानी क्या होगा, ई और इसमें होगा म्यू और म्यू, इसमें टो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो टो इलेक्ट्रॉन, टो न्यूट्रिनो टो म्यून और टो इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो सिंबल्स अपने पास यही। इसका अपने पास के मास ऑफ क्या, जैसे पहले होता है 0.511 MV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² के रूप में इनका मास लिया जाता है। तो इनका कितना होता है, 0.511 होता है। न्यूट्रॉन का मास जैसे पहले बताया 0 होता है। म्यू का जो मास होता है 105.6 होता है। न्यूट्रिनो का अपने पास कितना होता है, 0 होता है। टो का जो मास होता है, इसका बहुत ज्यादा मास होता है, 1784 होता है, और इसका अपना मास कितना होता है, 0 होता है। और अगर चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर अपने पास -1 होता है, इस पे अपने पास चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इस पे फिर अपने पास चार्ज कितना होता है, -1 होता है। इसमें फिर अपने पास चार्ज 0 होता है। इसमें फिर क्या कि चार्ज -1 होता है। इसमें फिर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन सबकी अपने पास कितनी होती है, 1/2 होती है। सबकी स्पिन 1/2 होती है। और इनके जो एंटी पार्टिकल्स से है, एंटी पार्टिकल्स जैसे कि इसका क्या कि इनका एंटी पार्टिकल्स जैसे मैंने बताया था, ई का पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, जिससे कहते हैं म्यू का जो है वो कितना आएगा, ये म्यू नेगेटिव मतलब, तो ये अपने पास म्यू प्लस न्यू म्यू, और इसका क्या कि टो प्लस और न्यू टो। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि इनके क्या है कि अपने पास एंटी पार्टिकल्स हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अपने पास जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टी देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए अपने पास के जो इलेक्ट्रॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर होती है, और इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए क्या है, +1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन जो इसका है अपने पास, इन दोनों के लिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितनी होगी, -1 होगी। इसी प्रकार से म्यू और न्यू म्यू के लिए भी क्या इलेक्ट्रॉन नंबर कितनी होगी, -1 होगी। और टो फैमिली के लिए भी क्या इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या है वो कितनी होगी, -1। कहने का मतलब इनकी सबकी जो इलेक्ट्रॉन फैमिली है, अगर इलेक्ट्रॉन फैमिली है तो इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर जो इसकी क्या इलेक्ट्रॉन नंबर जो होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। जैसे अपने पास इक्वेशन से अगर इसको समझें, इसको न्यू ई प्लस प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉन प्लस ई पॉजिट्रॉन। तो अपने अगर क्या ये मतलब जो है क्रिया संभव है और प्रयोगों में इसकी की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अपने पास अगर देखते हैं कि न्यू ई प्लस पी, अगर इसको अपने पास ये लिखें N प्लस ई प्लस, तो ये अभिक्रिया कभी नहीं देखी गई। अपने पास ये कह सकते हैं ये अपने पास रिएक्शन है वो कभी भी नहीं देखी गई। तो अगर यही दिखाई देती, इसका मतलब क्या है, इससे ये सिद्ध होता है कि न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो जो एंटी न्यूट्रिनो अपने पास है,
ये क्या है कि भिन्न भिन्न पार्टिकल्स है, एक नहीं है, ये क्या भिन्न भिन्न पार्टिकल्स है। और इस प्रकार इसमें क्या है कि जो क्रिया जो अपने पास संभव है इसको अपने पास के इस प्रकार से भी अपने पास लिख सकते हैं, जैसे कि न्यू ई प्लस एन और ये पी प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्रिया जो है अपने पास संभव है क्योंकि प्रयोग इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अपने पास केस की क्या पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अगर अपने पास इसके विपरीत अगर देखते हैं एंटी न्यूट्रिनो प्लस एन, ये क्या है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो क्या है कि वो कभी भी नहीं देखेगी क्योंकि इनमें अपने पास क्या है कि जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होती है कि पी और जो एन से जो अपने पास के रिएक्शंस होती है वो क्या कि मतलब भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार जो क्या है कि लेप्टॉन फैमिली है, लेप्टॉन फैमिली के बारे में हमने इसकी लेप्टॉन नंबर्स और इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में क्या किया हमने पढ़ लिया। अब अपने पास आता है इसमें मेसॉन्स। मेसॉन क्या है? मेसॉन्स कण की अगर बात करते हैं तो मेसॉन्स पार्टिकल्स क्या है, जैसे कि म्यून्स की खोज अपने पास हम क्या है कि 1936 में 1936 में एंडरसन और नेदरमेयर ने ये अंतरिक्ष जो किरणें हैं उनमें की थी। और इतिहास की दृष्टि से अगर देखते हैं तो म्यून की जो खोज है सबसे पहले क्या है कि युकावा ने, किसने की थी? सबसे पहले क्या युकावा ने की थी, जो 1935 में अपने पास हुई थी। और युकावा ने ऐसे पार्टिकल्स की खोज की थी जिनका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होता है 200 से 300 के बीच में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पाए गए थे। तो इस प्रकार की जो की खोज हुई वो सबसे पहले के युकावा ने की थी। और ये सबसे पहले के मेसॉन्स की क्या की खोज की हुई। मेसॉन्स में क्या होता है, ये प्रबल अन्योन्य क्रिया करने वाले हेड्रॉन कण हैं। इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स लगते हैं और जो इनकी स्पिन जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है। और सभी जो मेसॉन कण हैं वो क्या होते हैं बोसॉन होते हैं, क्योंकि ये बोस आइंस्टीन का क्या है पालन करते हैं। और सबसे जो हल्के मेसॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे जो हल्के लाइट जो मेसॉन्स है वो होते हैं पाई मेसॉन्स। वो क्या होंगे पाई मेसॉन्स होते हैं, या जिनको हम क्या पायन्स कहते हैं। और आवेशित जो चार्ज पायन्स है वो पाई प्लस और पाई माइनस की खोज जो है अपने पास क्या की पावेल ने क्या 1947 के अंदर इनकी क्या है कि खोज की थी। और जो न्यूट्रल जो पायोन्स है इसकी खोज क्या है कि इनके बाद में हुई थी। तो इस प्रकार के पाई प्लस पाई माइनस जो क्या है पाई प्लस और पाई माइनस ये कि कण और जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के रूप में इनको क्या कि माने जाते हैं। और पाई जीरो जो अपने पास क्या है वो क्या है कि अपने पास सेल्फ क्या है कि सेल्फ का क्या एंटी पार्टिकल्स होता है। तो पायोन्स कणों के जो द्रव्यमान अपने पास ये है कि इस प्रकार ये कहें कि जैसे पाई प्लस का जो द्रव्यमान है या पाई माइनस का जो द्रव्यमान है, मास इनका जो मास जो है वो कितना होता है 139, जैसे आपने पहले बताया था 139.6 MeV/c² के बराबर होता है। और इसका जो पाई न्यूट्रल का जो होता है वो मास कितना होता है 135 अपने पास होता है, या ये कहें कि 264 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इनका अपने पास की लाइफ टाइम है वो कम होता है अपने पास, जैसे कि इनका या डीके मोड अपने पास देखते हैं। जैसे पाई प्लस का जो डीके मोड है वो पाई प्लस का डीके मोड क्या पाई और किस में कन्वर्ट होता है म्यू मेसॉन्स में, और प्लस क्या इसमें के एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और इसकी जो मीन लाइफ टाइम होता है वो अपने पास कितना होता है 2.6 × 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। या अपने पास क्या पाई जो माइनस मेसॉन्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो म्यू माइनस और प्लस एंटी न्यूट्रिनो इसमें कन्वर्ट होते हैं। और इसका भी जो मीन लाइफ टाइम है वो कितना होगा 2.6 × 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। लेकिन पाई जीरो की अपने पास जो आते हैं पाई न्यूट्रल की बात करते हैं तो उसमें गामा प्लस है, गामा अपने पास क्या है कि ये प्राप्त होते हैं। और इसकी जो मीन लाइफ टाइम है वो कितने 8.4 × 10⁻17 सेकंड होता है। तो इसी प्रकार अपने पास क्या है कि इनमें अपने जो पाई मेसॉन्स के अलावा अपने पास क्या नीटा मेसॉन्स है, के मेसॉन्स है, जिनके बारे में अपने पास के जो थोड़ा मैंने पहले बेसिक इसका क्या आइडिया दिया था कि जैसे के मेसॉन्स है, के मेसॉन्स अपने पास क्या 4 का के प्लस के माइनस होता है,
और K0 और K0 बार। अपने पास के 4 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, K प्लस, K माइनस और K0। यानी ये K0 है वो स्वयं का एंटी पार्टिकल है, K प्लस का K माइनस एंटी पार्टिकल है। और इनका भी अपने पास जैसे K प्लस और K माइनस की अगर बात करते हैं तो इसका क्या कि जो है वो 967 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मास होता है। और जो K0 और K0 बार का अपने पास है वो अपने पास है 974 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसी प्रकार से अपने पास के मेसन्स के बाद के मेसन्स के अपने पास डीके भी के उसी प्रकार से डीके मेथड है। के मेसन्स का अगर डीके मेथड की बात करते हैं अपने पास है तो के मेसन में डीके मेथड में जैसे K प्लस का है डीके मेथड, तो ये क्या है म्यू प्लस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका भी के जो मीन लाइफ टाइम है 1.24 × 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से इनके डीके मोड को भी अपने पास के डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाद इसमें अपने पास क्या है कि जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अपने पास अगर देखते हैं तो जैसे कि प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अपने पास देखते हैं तो प्रॉपर्टीज के अंदर अपने इसमें आप देखोगे मेसन्स में कुछ से अपने पास के चार्म्ड स्टेन्स, नॉन स्टेन्स मेसन्स के हमें के कुछ प्राप्त हुए थे। और वो नॉन स्टेन्स जो मेसन थे वो क्या थे D प्लस, D माइनस, D0 और D0 बार। इस प्रकार के चार्म्ड मेसन्स भी हमें क्या इसमें प्राप्त हुए, नॉन चार्म्ड मेसन जिनकी स्पिन भी क्या थी 0 थी। और इनका जो मास से था वो मास अपने पास इसका कितना था वो 1869 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था। और इसका भी लगभग इसके इनका भी अपने पास क्या है कि 1864 के इक्वल था लगभग। और कुछ अपने पास के चार्म्ड स्टेन्स मेसन थे, ये तो क्या नॉन स्टेन्स मेसन थे और चार्म्ड स्टेन्स मेसन थे। स्टेन्स मेसन अपने पास कितना था D3 प्लस, D3 माइनस। ये चार्म्ड स्टेन्स मेसन थे जिनका जो मास है वो 1971 था। इनकी भी स्पिन कितनी थी 0 थी। और इसका भी जो मीन लाइफ टाइम था वो कितना बने 4.5 × 10⁻⁻13 सेकेंड पाया गया। इसके बाद कुछ मेसन्स के बॉटम मेसन्स थे। बॉटम मेसन्स अपने पास क्या थे, बॉटम मेसन इसके B प्लस B माइनस क्या थे अपने पास बॉटम मेसन्स B प्लस B माइनस या B0 या इसका एंटी पार्टिकल B0 बार। इनका भी जो कि मास था वो कितना था, सबका लगभग कितना है 5279 MeV/c²। इनकी भी स्पिन हमारे पास कितनी थी 0 थी। और इनका भी जो मीन लाइफ टाइम था वो कितना था 12.9 × 10⁻13 सेकेंड। यानी कि ये कौन से थे, ये बॉटम मेसन थे, ये बॉटम मेसन थे। D प्लस, D3 प्लस और D3 माइनस थे। ये क्या थे चार्म स्टेन्स पार्टिकल थे। और जो अपने पास के D प्लस, D माइनस, D0, D ये अपने पास थे, ये क्या थे नॉन चार्म्ड स्टेन्स पार्टिकल थे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि इनके लेप्टॉन मेसन्स के बारे में हमने पढ़ा। और बेरियंस, जैसे बेरियंस में क्या होता है अपना बेरियंस भी हम के अंदर क्या आएंगे न्यूक्लियंस आएंगे। न्यूक्लियंस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है इनकी भी स्पिन कितनी हाफ होती है और न्यूट्रॉन की भी स्पिन क्या होती है हाफ होती है। इनका जो दोनों का ही लगभग मास है वो क्या होता है 938.3 या 939.3 अपने पास क्या होता है। प्रोटॉन मतलब क्या है कि स्टेबल है, लेकिन क्या है कि ये स्टेबल नहीं है। और इनका जो एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन, ये इसका एंटी पार्टिकल P माइनस आता है और इनका एंटी पार्टिकल N आता है। तो इस प्रकार से क्या इनके अपने पास बेरियंस के पर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा इसमें क्या हाइड्रोन्स भी होते हैं। जो हाइड्रोन्स के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कौन कौन से होते हैं, लैम्डा होते हैं, सिग्मा होते हैं, काई हाइड्रोन्स होते हैं और ओमेगा हाइड्रोन्स होते हैं। लो हाइड्रोन्स कौन से होते हैं हमारे पास, लो लैम्डा हाइड्रोन्स होते हैं, सिग्मा हाइड्रोन्स होते हैं, काई हाइड्रोन्स होते हैं और ओमेगा हाइड्रोन्स होते हैं।
इसमें अपने पास क्या है कि जिनकी स्टेनलेस में जो S इक्वल टू जो -1 वाले जो हाइप्रोन्स है वो क्या होते हैं, लैम्डा हाइप्रोन्स होते हैं। क्या होते हैं, लैम्डा हाइप्रोन्स, वो होते हैं लैम्डा हाइप्रोन्स। और जिनकी अपने पास क्या है कि इनकी स्टेनलेस तो क्या होगी, -1 होगी, इन पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। चार्ज कितना होता है, इन पे 0 होता है। और इनकी स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। और इसके अंदर अपने पास क्या कि सिग्मा हाइप्रोन से जो है, सिग्मा हाइप्रोन में अपने पास कितना होता है, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा 0। ये 3 प्रकार के अपने पास क्या हाइप्रोन्स होते हैं, जिन पे चार्ज क्या होता है, इस पे +1 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे क्या कि 0 चार्ज होता है। और इनकी स्पिन जो होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। इसी प्रकार से अपने पास क्या कि जिससे अपने पास जिसकी स्टेनलेस कितनी थी, -1 थी, वो अपने पास के लैम्डा और सिग्मा हाइप्रोन्स है। जिसकी स्टेनलेस कितनी -2 जो है, स्टेनलेस -1 की जगह कितनी हो, S-2 जिनकी है, वो क्या अपने पास है, वो काई हाइप्रोन्स है। क्या है, काई हाइप्रोन। काई हाइप्रोन अपने पास कितने होंगे, काई प्लस और काई माइनस होते हैं। और इनके भी अपने पास क्या कि स्पिन जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और इनका जो मास जो होता है दोनों का लगभग 1315 मास MeV/c² के इक्वल होता है। इसी प्रकार से S इक्वल टू अपने पास के -3 की बात करते हैं तो स्टेनलेस जिसकी -3 है वो क्या होता है, अपने पास ओमेगा हाइप्रोन्स होता है, जो कि ओमेगा माइनस के रूप में जाना जाता है। और इस पे के आवेश जो होता है वो आवेश तो -1 होता है, लेकिन इसकी स्पिन जो होती है वो कितनी होती है, 3/2 हमें प्राप्त होती है। और इसका जो मास है वो भी क्या होते हैं, 1672 MeV/c² के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन, मेसॉन्स और बेरियंस के बारे में हमने पढ़ा, और इनके जो मूल पार्टिकल्स है, जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जिनके बारे में आज हमने क्या अध्ययन किया है। आगे भी हम क्या है कि इसके जो है उनको कुछ सारणी के रूप में या कुछ इनके और डिटेल में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।